नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्तों, 7 बज के 5 मिनट हो लिए और आज ईशु का जाने का नंबर आ गया स्कूल में और 1 हफ्ते बाद जा रही है आज ये। मैं दिखाता हूँ आपको, 1 हफ्ते बाद नंबर लगा आज इसका। और ईशु कैसा स्कूल में जाने के लिए खुश है? अच्छा, तो ये दोनों जाएंगे ये स्कूल में। और आसू ने बना दिया नाश्ता इनका, अगला लंच दोनों दोनों बना दिए। क्या बनाया इनके लंच में? भिंडी कहा था इन्होंने रात, अब भिंडी ले जाऊंगी। ईशु कह रही थी मम्मा भिंडी ले जानी मुझे। बनाती जा रही। और ईशु के लिए फ्रूट में ये अनार कच्चा सा क्या है? ये वैरायटी है, कच्चा नहीं है मुझे लग अच्छा, रहा। ये ऐसी वैरायटी होगी भाई। क्योंकि खाने में तो ठीक है, ये बस देखने में। गुड्डू कहाँ गई? नाश्ता दे दो। ठीक है, बाय। यहाँ बच्चे चले गए हैं स्कूल और कन्हैया गया है उनको छोड़ने, और गुड्डू के पापा बनाने लगे हैं जूस। और इन्होंने योग वगैरह कर लिया था, मैंने आज नहीं किया। ये बोल भी रहे थे, मैंने कहा नहीं बस बना दो मैं पी लूँगी। और यहाँ इन्होंने जूस बना दिया तो मैंने पी लिया, इन्होंने भी। और बस अब मैं लग गई हूँ सफाई पे। असल में क्या है कि आंटी नहीं आ रही है, अब 2-3 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज। और वे गई हैं, अब छुट्टी लेके गई हैं, अपने मायके गई हैं 1 हफ्ते के लिए। तो अब जो साफ़ सफाई का काम है वो भी मुझे ही खुद करना है। और लगभग 3 दिन हो चुके हैं उन्हें जाए हुए, तो सारा काम खुद ही करती हूँ मैं। तो ये मैंने सोचा सुबह ही, चलो बच्चे तो चले गए हैं तो सुबह ही मैं क्लीनिंग भी कर लेती हूँ साथ साथ ही। उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी 7:30 ही हुए थे। और 7:30 बजे तो नाश्ता कोई नहीं करता, 8:30-9 बजे के लगभग ही बनाती हूँ मैं डेली नाश्ता। तो मैं कहा चलो अभी तो टाइम है, आराम से हो जाएगा तब तक। तो बस मैंने पहले डस्टिंग वगैरह कर दी, बेडशीट्स वगैरह झाड़ दी सारी, फिर पूरे घर में लगा दिया है झाड़ू। और बस जो भी काम है वो सारा मैंने कर लिया। और 2-3 दिन से मैं अपने आप ही लगा रही हूँ ना, साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो घर भी कुछ अलग सा ही दिखता है। असल में मैं ये नहीं कहती कि आंटी नहीं करती, करती हैं वे भी अच्छी तरीके से करती हैं, लेकिन वे अपने काम करा हुआ ना, तो मतलब जैसा हम अपने आप काम करते हैं तो उससे बहुत सुकून सा मिलता है, अलग ही करा हुआ दिखता है। ये है, मैं तो करती हैं अपने हिसाब से, मैं भी बहुत अच्छा करती है, मैं ये नहीं करती। लेकिन देखो उनका काम है, फिर उनको कहीं और भी करना, दूसरे मतलब घर में जाके भी करना, तो इतना टाइम नहीं होता। और हमें तो अपना अपना करना अपने टाइम में, चाहे हमें 1 घंटा लगा लो, 2 घंटा लगा लो, धीरे से कर लो, जल्दी से कर लो, वही तो फिर अपने काम तो अपना ही होता है करा हुआ। तो यहाँ बस मैंने जो झाड़ू वगैरह लगा दी, उसके बाद जो वाश बेसन वगैरह है सारे धो दिए। और अब बस मैं लगाऊंगी पोछा। और गुड्डू के पापा चाचू ये नहाने लग रहे हैं सब। जब तक मैं साफ़ सफाई करूंगी, मैंने इनको बोल दिया, मैं कहा तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, और फिर जब तक मेरा भी काम हो जाएगा ये तब तक पूजा कर लेंगे दोनों भाई। और बस फिर दोनों क्या, तीनों ही, भाई भी मेरा। तो उसके बाद फिर बस मैं नहा धो के नाश्ता बना दूँगी। तो यहाँ बस मैं लगाने लगी हूँ पोछा। सबसे पहले मैंने किचन में लगाया, उनका फिर पैर पैर हो जाएंगे, अभी तो कोई नहीं था यहाँ पे तो सूख जाएगा। और खूब रगड़ रगड़ के ही लगाया मैंने पोछा। और आपको बता दूँ, योग भी मैंने आज इसीलिए ना की थी, ये कह भी रहे थे कि कर ले, मैंने कहा नहीं रहने दो, अब इतना टाइम नहीं होता। वो ये है, एक काम छोड़ के जब दूसरा एक्स्ट्रा जो भी काम मैं करती हूँ, एक काम स्किप करके तब करती हूँ। अगर मैं योग करती तो फिर वही है, साफ़ सफाई करने में लेट हो जाती, फिर नाश्ता लेट हो जाता, तो पूरे दिन का फिर जो शेड्यूल है वो ही मेरा ख़राब हो जाता। तो इसी हिसाब से मैं चलती हूँ, अपने काम को लेके टाइम के हिसाब से ही चलती हूँ ज़्यादातर। तो मैंने सोचा अगर आधा घंटा मैं योग में लगाऊंगी, मुझे तो पोछा लगाना और ये मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि बैठ के पोछा लगाना एक एक्सरसाइज के बराबर है। और डेली अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। खैर मैं पहले कंटिन्यू लगाती थी अपने आप ही, अभी 6-7 महीने से, क्या 1 ही साल हो गया, तब से आंटी करने लगी है काम, तब से नहीं लगाती, वरना पहले मैं अपने आप ही लगाती थी। वही है, अब बस मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती इस वजह से। तो यहाँ फटाफट से अपने घर की कर दी है मैंने सफाई, बिल्कुल चमका दिया, रगड़ रगड़ के मार दिया है पोछा। और बस सारे घर में कर दूँगी। फिर पोछा लगाने के बाद मैंने वो बाथरूम टॉयलेट वगैरह भी धो दिया, फिर उसके बाद बस नहा धो के अपना और काम कर दूँगी।
घर की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, सारे घर की सफाई मैंने कर दी और बस अब रहता है मेरा किचन का काम। और किचन में अब मैं बनाऊंगी नाश्ता आज थोड़ा लेट हो गया, 9 बज गए, वरना तो 8 साढ़े 8 बजे तक बन जाता है, क्योंकि मैं सफाई करने लगी ना इसलिए। तो खैर फटाफट से बना दूंगी। सब्जी तो बनी गई है, आटा भी बन रहा, बस रोटी बनानी और चाय बनानी, तो बना के दे देती हूँ। वैसे में चले गए हैं दोनों ऑफिस में नहा धो के, क्योंकि यहाँ मैं काम कर रही थी, फिर मैं क्या करते, वे कहने लगे कि आराम से बना देना जब भी हम खा लेंगे। तो उनको भी बुलाती हूँ और बस बनाना शुरू करती हूँ। आ जाओ आप भी फटाफट सब नाश्ता करने के लिए। नाश्ता भी सबने कर लिया है और बस अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। और यहाँ मैंने जो मलाई थी वो जमाई हुई थी, तो उसका पहले बना दूँगी मक्खन, क्योंकि किचन की क्लीनिंग तभी होती है, पहले सबसे पहले किचन को समेटा जाता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो उठाया धरा जाता है। तो यहाँ जो भी ऐसे काम है वो कर लूँगी मैं। तो यहाँ मैंने पहले मक्खन बना लिया है और अब इसको धो लूँगी। और ये मैंने रात जमाया था, तो सुबह मैंने थोड़ी देर के लिए ना इसको फ्रीज में ही रख दिया था, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होती है तो पिघल सी जाता है बहुत, तो इस वजह से मैंने फ्रीज में रख दिया था। तो ये ठंडा सा हो गया था और बहुत जल्दी ये आ गया था, वरना कई बार ऐसा हो रहा है जैसा पिघलता रहता है, मुझे फिर बर्फ़ या ठंडा पानी डालना पड़ता है। तो आज मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, बिल्कुल आराम से ये मतलब जल्दी आ गया मक्खन। तो यहाँ पहले मैंने मक्खन को 2-3 बार धो दिया है। अब मैं उसको रख दूँगी गरम करने के लिए। गरम मुझे अब ये पकाना नहीं, सिर्फ पिघला दूँगी, पिघाल के रख दूँगी। इससे फिर इसकी लस्सी अलग हो जाएगी, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी, लस्सी अलग हो जाएगी और घी अलग। तो देखिए ये रख दिया है मैंने घी करके, मतलब गरम करके। अब जो एक्स्ट्रा सामान थे सारे, वो सारे स्लेब वगैरह सेट कर दिया। अब उसके बाद फिर मैंने गैस को स्लेब सब कुछ साफ़ करके किचन की कर दिया है अच्छी तरीके से क्लीनिंग। और नीचे का जो मतलब फर्श वगैरह वो तो मेरा पहले ही हो गया था। तो यहाँ अब बस गैस की स्लेब की क्लीनिंग एक बार तो मैंने पहले कर दी थी सुबह, जब पोछा लगाया था, झाड़ू लगाया था उससे पहले। और यहाँ देखिए दूध भी आ गया था, दूध मैंने छान लिया है और इसको बस साथ साथ रख दूँगी गर्म करने के लिए। और इधर जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए हैं मेरे, मैं वो भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वो भी मुझे ही करने हैं। और जब तक बर्तन करूँगी तो दूध भी हो जाएगा। और अब जैसा कि आंटी जा रही है तो सारा काम मुझे ही अकेली को ही करना है, और थोड़ा सा ये ना सहारा हो जाता है किसी का। ये तो है नहीं कि हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। और हमें दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना भी नहीं चाहिए कभी भी। बस ये होता है कि जैसा कोई रोज़ करवाता है थोड़ा काम, जैसा सुबह का, वैसे देखो पूरा दिन तो नहीं आती आंटी, सुबह के टाइम आती है। वे सुबह झाड़ू पोछा करती है और बर्तन करती है सुबह के, तो उसी से काफ़ी सहारा मिल जाता है, एक टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा कुछ काम करने का। अगर मैं इसमें लगी रहती हूँ ना, तो देखो 1-1.5 घंटा तो आराम से लग जाएगा साफ़ सफाई बर्तन करने में मेरा, तो वो ही टाइम मेरा फिर निकल जाता है, मैं कुछ और काम नहीं कर पाती। जैसा कि फिर मुझे वीडियो भी एडिट करनी, ये भी करना वो भी करना, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। बच्चों के भी बहुत सारे सामान ऐसे हैं, काम है तो करने पड़ते हैं, तो इस वजह से तो टाइम निकाल के ही करती हूँ। तो खैर वो तो जैसा भी हमारा रूटीन है उसी के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, जैसा भी काम है उसी तरीके से रूटीन बनाना पड़ता है। जब मैं अकेली करती थी तब भी सारा काम करती थी, और अब आंटी है अब भी वही काम है। बस ये आदत हो जाती है दूसरे के ऊपर मतलब दूसरे के भरोसे काम करने की। और अब वे जा रही हैं, 3-4 दिन हो गए, तो मैं आराम से कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा पहले दिन तो लगा मुझे कि थोड़ा ज़्यादा काम है, लेकिन फिर यह आदत हो जाती है और हो भी जाता है इजीली। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया, किचन का क्लीनिंग होगी, सब कुछ साफ़ सफाई मैंने बहुत अच्छे से कर दी, और बस दूध गर्म करके भी रख दिया। तो अब है देखिए दोपहर का टाइम, और यहाँ मुझे बनानी है आज अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं फ्राई करके, और सबसे पहले इनको छील लूँगी। और मेरे हाथ पे ना बहुत जलन होती है अरबी से, तो यहाँ मैंने सबसे पहले सरसों का तेल लगा लिया। और अगर आपके भी हाथ पे जलन होती है तो आप भी यही यूज करें, सरसों का तेल हाथ पे लगाएं, तो उससे फिर जलन नहीं होती। तो फटाफट से छील लूँगी सारी अरबी। तो जब अरबी छिल गई थी तो थोड़ी देर मैंने उनमें नमक डाल के, पानी डाल के धर दिया था, और फिर उनको खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिया, जिससे कि उनका जो चिपचिपापन है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है इस तरीके से। अब मैं इनको बनाऊंगी। बनाने के लिए मैंने देखिए अरबी में ही हल्दी, नमक, मिर्च थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया और मिक्स कर लिया।
और इधर रख लिया कढ़ाई। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया और जब ऑयल गर्म हो गया इसमें डाल दी है अरबी। और ये अरबी मुझे करनी है पहले फ्राई। वैसे तो देखो सिंपल से तरीके से भी बन जाती है, जैसा कि हम तड़का लगा दो कुकर में या कढ़ाई में, ऐसे भी। लेकिन मैं आज थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी, अच्छी सी, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट बन जाता है। सिंपल से तो खैर सब मतलब बना ही देते हैं डेली हम भी, लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा जैसा फ्राई वगैरह करके बनाते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ खूब अच्छे से मुझे ये फ्राई करनी है, लगभग 70-80% तक मतलब कुक करनी है ये। तो इसी तरीके से मैं इनको बीच में चलाते हुए कम गैस करके रख दूँगी, और जब तक कि मुझे ये लगे कि अच्छे से गल नहीं गई तो तब तक मैं इनको कुक कर लूँगी, ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हो चुकी है, मैंने देख लिया। अब बस मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो सेम इसी ऑयल में अब मैं लगाऊंगी तड़का। इसमें मैंने डाल लिया है जीरा और थोड़ी सी डाल ली है अजवाइन, क्योंकि अरबी में स्वाद अजवाइन का बहुत अच्छा आता है, तो डाल ली है। अब इसमें जो प्याज का पेस्ट मैंने बना के तैयार किया है, 2 बड़ी प्याज ली थी, उनका पेस्ट बनाया था, तो वो मैंने डाल लिया। अब उसको खूब अच्छे से भून लेंगे। और जब ये प्याज अच्छे से भून जाए अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। पहले मैंने उसमें हल्दी नमक मिर्च जो डाले थे ना तो वो कम ही डाल लेते, बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेते। तो थोड़े थोड़े अब मैं और इसके अंदर डाल लूँगी। हरी मिर्च डाल लूँगी। अदरक आप खाते हैं तो अदरक भी डाल सकते हैं, मैं अदरक नहीं डालती क्योंकि ना तो मैं खाती ना बच्चे। तो यहाँ देखिए थोड़े से हल्दी नमक मिर्च और धनिया पाउडर मैंने डाल लिया, और इनको प्याज के अंदर ये अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये मसाले फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी दही। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अरबी के अंदर टमाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैंने 1-2 बार बनाई है तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी। वैसे मैं सभी चीज़ों में डाल लेती हूँ, लेकिन अरबी की सब्ज़ी में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो यहाँ मैंने ली है दही। दही को खूब अच्छे से फेंट के डाल लिया उसमें, मतलब 4 चम्मच के लगभग डाल ली। और आप भी डाल सकते हैं, अगर आप टमाटर डालना चाहे डाल सकते हैं, उसमें भी थोड़ी सी दही डल जाएगी तो ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए इसकी ग्रेवी बना ली है मैंने। दही की हाई फ्लेम करके लगातार चलाते हुए पका ली, और थोड़ा सा डाल दिया पानी। और यहाँ हम देखिए ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। तो जब हमारी ये ग्रेवी दही वाली पक के तैयार हो जाएगी तो ये अरबी इसमें डाल देंगे, और गैस कम करके 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि जो मसाले हैं सारे अरबी के अंदर अच्छे चले जाए। मसाले तो अंदर चले गए हैं इसमें, लेकिन अब हमें इसकी देखना है कितनी हमें ये मतलब गाढ़ी रखनी है या पतली। तो उसी के हिसाब से हम इसमें पानी डाल लेंगे, पका लेंगे। और ये देखिए अरबी हमारी बनके तैयार होगी। बस अब मैं सबको दे दूँगी खाना। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।